हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हितेश पांडे लेक्चर्स में। जैसा कि हमने स्टार्ट किया था क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का जो चैप्टर नंबर 1 हमारा है, संबंध और फलन, उसमें आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, प्रश्नावली 10.3 आप मान के चलिए, और यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट ही दिया गया है। इसमें क्वेश्चंस हमारे पास ज़्यादा इंक्लूड नहीं है इसमें। तो हमको पढ़ना जो है आज वो पढ़ना है फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और पढ़ना है इन्वर्टिबल फंक्शन, मतलब कोई फंक्शन का इनवर्स हम कैसे निकाल सकते हैं, और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रश्नावली 203 का इंट्रोडक्शन पार्ट है, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी यहाँ पे इंक्लूड होंगे। और यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है? फलनों का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और व्युत्क्रमणीय फलन, इनवर्स फंक्शन पढ़ना है। ठीक है, चलिए। तो अगर इस पर बात करें सबसे पहले, तो अब तक हमने जो पढ़ा है 1.1 और 1.2 को हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और जो टॉपिक है फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन। तो फलनों का संयोजन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लें। देखिए जरा, अगर हम पहले टॉपिक की अपनी बात करें, फलनों का संयोजन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर हम, कंपोजिशन का मतलब है मिलाना, पोजीशन का मतलब क्या होता है? मिलाना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। इसका मतलब हम दो फंक्शन को आपस में क्या करेंगे? कंपोजिट कर देंगे। दो फंक्शनों को आपस में क्या कर देंगे? मिला देंगे। जैसे आप पहले समझें, पहले एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन दिया गया है, देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन आपके पास एफ एक्स दिया गया है। हमने मान लिया वो फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर है, और एक फंक्शन हमने मान लिया क्या? जी एक्स है, और इसको मान लिया हमने क्या है? ये आपका कॉस एक्स है। आपके पास दो फंक्शन है, एफ एक्स और जी एक्स। अब हम ये कहते हैं कि आप जी वाला जो फंक्शन है उठा के आप कहाँ रख दीजिए? एफ वाले फंक्शन में रख दीजिए। कहने का मतलब ये है कि आप एक्स के जगह पे क्या पुट कर दीजिए? जी एक्स। इसका मतलब अगर हम ये निकालें कि एफ ऑफ जी एक्स निकालें, एक्स की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं? जी एक्स पुट कर रहे हैं। इस एक्स की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं? जी एक्स पुट कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे एक्स की जगह पे जी एक्स पुट कर रहे हैं, तो यहाँ भी एक्स की जगह पे आपको क्या लिखना होगा? जी एक्स लिखना होगा। इसका मतलब यहाँ आपका हो जाएगा ये जी एक्स का क्या? होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा? जी एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर देखें तो एफ जी एक्स का मतलब है, अब देखिए जरा यहाँ पे, जी एक्स आपके पास क्या है? कॉस एक्स। जी एक्स आपके पास क्या है? कॉस एक्स। इसका क्या करना है? स्क्वायर निकालना है। अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से आपके पास ये क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए, ये एफ ऑफ जो जी एक्स है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या? एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, या जी एक्स हटा दें, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। इसका मतलब है कुछ इस तरीके से आपका ये क्या बन गया? एफ ऑफ जी एक्स को हम क्या पढ़ते हैं? फॉग भी पढ़ते हैं। इसको हम क्या पढ़ते हैं? फॉग भी करते हैं। तो देखिए ये आ गया आपका कंपोजिट फंक्शन। ये आपका ऐसा फंक्शन हो गया, ये आपका हो गया कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन मतलब आपका ये है संयोजक फलन, या संयोजी भी कह सकते हैं, संयोजक फलन। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको फलनों का संयोजन करना कैसे। अभी देखिए आपके पास एक फंक्शन था एक्स स्क्वायर, जो कि ये बहुपद है, ये कौन सा है? द्विघातीय बहुपद है। और यहाँ पे देखिए आपके पास दूसरा फंक्शन जो जी एक्स है वो कैसा फंक्शन है? त्रिकोणमितीय फलन है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जब दोनों को हमने क्या किया? कंपोज किया, मतलब दोनों को कंपोजिशन हमने निकालना चाहा। हमारे पास एक फंक्शन क्या बन के आ गया? कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे देखिए स्क्वायर, यहाँ पे क्या? कॉस। क्या आपके पास बन के आ गया? स्क्वायर। मतलब ये है कि आप दो या दो से ज्यादा फंक्शंस को एक साथ अगर मिला देते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फलनों का संयोजन बोलते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल से आपको समझ लेना है। अब देखिए ये हमने क्या निकाला? एफ ऑफ जी एक्स निकाला। अब आप ये भी निकाल सकते हैं, यहां से हमने एफ ऑफ जी एक्स निकाला, आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं? आप जी ऑफ एफ एक्स भी निकाल सकते हैं। इसका कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है
कि आप जी वाले फंक्शन में क्या पुट कर देंगे, एफ एक्स पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसको आप निकाल सकते हैं। ये बहुत बेसिक से स्टार्ट किया हमने, ये बताने की कोशिश की कि यहाँ पे फलनों का संयोजन का मतलब क्या होता है। अब इसको डीप में समझेंगे कि इसका डोमेन और रेंज क्या होता है, मतलब प्रांत और परिसर किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये है फलनों का संयोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो जब दो फंक्शन को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो ये क्या बनेगा, संयोजक फलन बनेगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, मतलब फलनों का संयोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको समझते हैं ये एक्चुअल में है क्या। डेफिनेशन पे बात करें इसके, अगर देखिए जरा, ये आपका होता है, देखिए ये होती है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या बोला गया, देखिए जरा ध्यान से। डेफिनेशन में आपके पास क्या है, दिया गया है, मान लीजिए कि f सच दैट a टू b तथा g सच दैट b टू c दो फलन है। f दिया गया है a से b में डिफाइन है, और जो g है वो b से c में परिभाषित है। दो फलन है तथा f और g का संयोजन गॉफ g ऑफ f द्वारा निरूपित होता है, तथा फलन g ऑफ f सच दैट a टू c और गॉफ x इक्वल टू g ऑफ fx और ऑल x बिलोंग्स टू a द्वारा परिभाषित होता है। मतलब आपका ये है, ठीक है, कि गॉफ हम कैसे डिफाइन करेंगे, कि गॉफ कहां से कहां में डिफाइन होने वाला है। चलिए इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, अब आप ध्यान से समझिए एक्चुअल में है क्या। देखिए, अगर आपके पास हम कहें कि एक फंक्शन हमारे पास f है जो a से b में डिफाइन है, जो a से कहां पे डिफाइन है, b में डिफाइन है। ठीक है, चलिए मान लीजिए इस f को हमने x दिया, कोई एलिमेंट हमने इस x को क्या दिया, इस f को हमने क्या दिया, x दिया। ठीक है, अब आपका ये जो x है, ये अगर हम f को दे रहे हैं, अगर ये x जो है हम किसको दे रहे हैं, f को, तो f हमें क्या देगा, अगर हम इसको x दे रहे हैं, ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा क्या, f ऑफ x देगा। ये हमें क्या देगा, f ऑफ x देगा। ठीक है, ये आपके पास a है और ये आपके पास क्या है, b है। ध्यान से समझिएगा, इस मान लीजिए हमने ए सेट में ए समुच्चय आपके पास ए जो है उसको मान लीजिए हमने एक एलिमेंट एक्स इसमें लिखा, और इस एक्स को हमने किसको दिया, एफ को, और एफ हमें क्या देगा, एफ एक्स देगा। कहां पे देगा, सेट बी में देगा, वो समुच्चय बी में। अब जरा सोचिए यहां से, अगर मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं यहां से, कि इस एफ एक्स को हम, अगर दूसरा फंक्शन हमारे पास जी है और ये कहां से कहां तक डिफाइन है, सेट बी से सेट सी में, मतलब समुच्चय बी से सी में ये परिभाषित है। और अब सोचिए जरा, इस एफ एक्स को हम जी को दे रहे हैं, इस एफ एक्स को हम किसको दे रहे हैं, जी को दे रहे हैं। अब जरा देखिए आपको ये जी क्या देगा, आपको ये जी क्या देगा, जब इस एफ एक्स को हम जी को देंगे, ये आपके पास क्या देगा इसको, ये आपको देगा जी ऑफ एफ एक्स। ये आपको क्या देगा, जी एफ एक्स देगा। समझ में आई, नहीं समझ में आया, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या किया हमने, एक फंक्शन लिया एफ जो समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित है, और समुच्चय ए में हमने एक अवयव x मान लिया, और इस x को जब हमने किसको दिया, f को, तो f हमें क्या दे रहा है, fx दे रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए दूसरा फंक्शन हमारे पास, दूसरा फलन हमारे पास क्या है, g सच दैट b टू c, मतलब ये b से c में परिभाषित है। ठीक है, अब इस अगर fx को हम किसको फंक्शन को दे रहे हैं, g फंक्शन को दे रहे हैं, तो g फंक्शन हमको क्या देगा, fx देगा। ये आपका b है और ये आपका क्या है, c है, ये आपका क्या है, c है। अब अगर ध्यान से आप देखें, ठीक है, तो एक्चुअल में ये क्या हो क्या रहा है, ये अभी जो हमने निकाला जी ऑफ एफ एक्स ही है ये। ठीक है, अगर ये बात करें यहां से, इस पे देखें ध्यान से, अगर ये x एक्चुअल में आया कहां पे, जी एफ एक्स है, इसका मतलब ये है कि हमने यहां से इसको क्या सॉल्व करके निकाल दिया, ये आपके पास आ जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, आपके पास क्या आ गया, गॉफ आ गया, जी ऑफ का आ गया, एफ एक्स आ गया। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब जरा देखिए, इस फंक्शन f का डोमेन क्या है, ए है, परिसर प्रांत क्या है, ए है, ये क्या है आपका, ये सह प्रांत है। ठीक है, जबकि फंक्शन g की अगर बात करें तो यहाँ पे जो b है वो क्या है, इसका प्रांत है, और c क्या है, इसका सह प्रांत है। लेकिन जब हम दोनों का क्या निकाल रहे हैं, संयोजन निकाल रहे हैं, मतलब दोनों का जब हम कंपोजिशन निकाल रहे हैं, ठीक है, दोनों को जब मिक्स कर रहे हैं, तब देखिए डोमेन क्या है, ये x देखिए, वैल्यू x को पुट कर रहे हैं, मतलब डोमेन तो अभी भी कहां से है, ए से ही है। इसका मतलब जो गॉफ डिफाइन होगा वो कहां से कहां में डिफाइन होगा, गॉफ का जो प्रांत होगा वो क्या होगा, ए होगा। गॉफ का जो प्रांत होगा वो क्या होगा, ए होगा। क्यों, क्योंकि x जो है यहीं से आया है। ठीक है, और ये g ऑफ एफ एक्स आया कहां पे, c पे। इसका मतलब है जब हम गॉफ निकालेंगे, गॉफ हमारा जो है वो कहां से कहां में डिफाइन होगा, ए से c में डिफाइन होगा। गॉफ हमारा कहां से कहां में डिफाइन होगा, ए से
सी में। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, मतलब संयोजक फलन क्या होता है। ठीक है, एक बार फिर से आप ध्यान से समझ लें कि हमने एक फंक्शन माना f जो a से b में परिभाषित है, और दूसरा फलन हमने माना g जो b से c में परिभाषित है। अब सेट a को हमने एक एलिमेंट x दिया, x को हमने किसको दिया, f ने हमको क्या दिया, fx दिया। अब अगर सोचिए जरा, दूसरे फंक्शन g को हम fx दे रहे हैं, ये हमको क्या देगा, gfx देगा। ये हमको क्या देगा, gfx देगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, गॉफ बोलेंगे। तो गॉफ हमारा जो है वो a से कहाँ पे परिभाषित होगा, c में परिभाषित होगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। इसके बाद डेफिनेशन पे एक बार फिर से चलते हैं। ठीक है, इसको जरा नोट कर लें, एक बार आते हैं अपने डेफिनेशन पे। चलिए देखिए जरा डेफिनेशन क्या कह रही है, यही डेफिनेशन में भी बोला गया था। यहाँ पे देखिए जरा आप, x को हमने किसको दिया, f ने हमें क्या दिया, fx दिया। फिर इस fx को हमने किसको दिया, g को, g ने हमको क्या दिया, g ऑफ fx दिया। इसी को क्या बोलते हैं, गॉफ। इसी को क्या बोलते हैं, गॉफ बोलते हैं। और देखिए जरा यहाँ पे भी गॉफ जो है वो कहाँ से कहाँ में परिभाषित है, ए से सी में परिभाषित है। ठीक है, और गॉफ को हम क्या ले सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आप परिभाषित कर सकते हैं कि फलनों का संयोजन एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, चलिए फिलहाल इस पे क्वेश्चंस जो है पेपर में पूछे नहीं जाते हैं, क्योंकि टॉपिक सिर्फ ये फलनों का संयोजन ही दिया गया है। क्वेश्चंस हमारे पेपर में बहुत कम ही पूछे जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इससे कोई समस्या आपके पास ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है इसने, क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि f सच दैट r2r तथा g सच दैट r2r फलन क्रमशः fx इक्वल टू cos x। आपके पास जो फंक्शन f दिया गया है वो कहां से कहां में डिफाइन है, r से r में डिफाइन है, और फंक्शन fx दिया क्या गया है, fx हमारे पास दिया गया क्या, cos x। ठीक है, दूसरा फंक्शन आपके पास क्या है, g सच दैट r2r, g सच दैट r2r। ये कहां क्या दिया गया है, g ऑफ x जो है वो आपको क्या दिया गया है, 3x²। ठीक है, अब आपको क्या बोला है, परिभाषित है तो गॉफ और फॉग ज्ञात कीजिए, सिद्ध कीजिए गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग। चलिए अगर हम फॉग की बात, गॉफ की बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात करें, अगर गॉफ की बात करें, g ऑफ f, g ऑफ किसकी बात करें, f की बात करें। यहां से आपको क्या निकालना है, इसका मतलब ये आपके पास है g ऑफ fx। इसका मतलब क्या है, g ऑफ fx, इसका मतलब है आपको g वाले फंक्शन में fx पुट करना है। आपको g वाले फंक्शन में क्या पुट करना है, fx पुट करना है। तो आपका g वाला फंक्शन ये है, ये आपका फंक्शन है। इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास 3 और x की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, fx का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये आपके पास आएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। फिर से एक बार ध्यान से देखें, g ऑफ f का मतलब है g ऑफ fx, मतलब है कि g वाले फंक्शन में आपको क्या लिखना है, x की जगह पे fx लिखना है। तो हमने जब x की जगह पे क्या लिखा, fx लिखा, तो fx का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब 3 और fx की आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। fx आपके पास कितना है, cos x, ये आपका हो जाएगा cos x का होल स्क्वायर, या उस बात को हम cos स्क्वायर x भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया गॉफ, ये आपके पास क्या आ गया, गॉफ आ गया। उम्मीद करते हैं ये आपको गॉफ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब देखिए, अब उसने बोला है फॉग ज्ञात कीजिए, फॉग भी निकालना है आपको। गॉफ तो हो गया, अब आपका क्या निकालना है, फॉग भी निकालना है। तो अगर हम फॉग की बात करते हैं, यहां से आपके पास देखिए क्या आएगा, इसका मतलब है f ऑफ gx। इसका क्या मतलब है, f ऑफ gx। अब देखिए यहाँ पे f ऑफ gx का मतलब है कि f वाले फंक्शन में आपको क्या पुट करना है, gx पुट करना है। f वाले फंक्शन में आपको क्या पुट करना है, gx। f वाला फंक्शन आपके पास कितना दिया गया है, cos x, cos x, और x की जगह पे आपको क्या पुट करना है, gx। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका cos, और gx की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3x²। ध्यान से देखिए ये आपका क्या है, फॉग है, ये आपका क्या है, फॉग है। ये आपका गॉफ है और ये आपका क्या है, फॉग। दोनों हमने निकाल लिया, और आप ध्यान से यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि दोनों फंक्शन आपके इक्वल नहीं है, दोनों फंक्शन आपके इक्वल नहीं। ये भी हमको प्रूव करना था कि गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग। यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा जो गॉफ है वो जो है वो फॉग के इक्वल नहीं आया, हमारा जो गॉफ है वो फॉग के इक्वल नहीं आया। ठीक है, तो इस तरीके से इस एग्जांपल को हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको अगर पेपर में आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से सॉल्व करने होंगे। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं सॉल्व भी कर ले जाएंगे। ये होता है आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। चलिए ये क्वेश्चन आप नोट कर लें, इसके बाद बढ़ते हैं अपने
अगले टॉपिक की तरफ। चलिए आगे बात करें अगर, उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, देखिए जरा अगला टॉपिक आपका क्या रहने वाला है। लास्ट टॉपिक जो है अपना, ये देखिए जरा, ये आपका अगला टॉपिक है। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं कि इस पे हमने क्वेश्चन, इस पे जो है क्वेश्चंस पिछले 2 या 3 साल से नहीं पूछे जा रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में। ये टॉपिक आपको सिर्फ दिया गया है। देखिए व्युत्क्रमणीय फलन, इनवर्टिबल फंक्शन क्या होता है, ये आपको इसमें पढ़ना है। इनवर्टिबल फंक्शन देखिए क्या क्या बोला गया इसमें, फलन f सच दैट x टू y व्युत्क्रमणीय फलन कहलाता है यदि एक फलन g सच दैट y टू x का अस्तित्व इस प्रकार है कि गॉफ इक्वल टू आई एक्स, मतलब गॉफ इक्वल टू x आ जाए और फॉग इक्वल टू फॉग y आ जाए। फलन g को f का क्या कहेंगे, प्रतिलोम कहेंगे, और इसे प्रति f इनवर्स द्वारा प्रकट करते हैं। मतलब ये है आपके पास, चलिए ध्यान से समझिएगा, अगर आपके पास कोई फंक्शन f दिया गया है 5x प्लस 2, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं पहले इसको। अगर आपके पास कोई फंक्शन f दिया गया है 5x प्लस 2, ठीक है, इसका आपको इनवर्स निकालना है। अगर इसका अगर आपको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना होगा, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे f इक्वल टू आपको y पुट करना है। माना f इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, y हो जाएगा। ठीक है, जब आप f इक्वल टू y पुट करेंगे, यहाँ से आपके पास देखिए क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू 5x प्लस 2। अभी यहाँ पे y जो है वो x का फंक्शन है, y जो है वो किसके टर्म में है, x के टर्म में है। अब x को y के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे, ये आपके पास हो जाएगा x इक्वल टू वाई माइनस 2 डिवाइड बाई क्या, 5। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये 2 को हमने इधर 2 को हम इधर लेके आए और 5 से हमने डिवाइड करके, ये आपका क्या हो गया, x इक्वल टू वाई माइनस 2 वाई 5। और हम इस बात को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि y के टर्म में है तो इसको हम जी वाई भी लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी वाई भी लिख सकते हैं। इसका मतलब आपके पास जो जी वाई आ गया, वो आपके पास क्या आ गया, वाई माइनस 2 बाई कितना, 5। ये आप ध्यान से समझें इसको, ये आपके किसकी वैल्यू है, जी वाई की। ठीक है, आपके पास एफ एक्स आ गया और आपके पास क्या आ गया, जी वाई आ गया। ठीक है, यही आपका इनवर्स होगा किसका, एफ का। कब, जब गॉफ इक्वल टू आई एक्स आ जाए, जब गॉफ एक्स इक्वल टू, जब आपके पास ये आई एक्स का मतलब है एक्स आ जाए, मतलब ये है जब आपके पास, जब आप गॉफ निकालें, तो कि देखिए यहाँ पे एफ का डोमेन क्या है, एक्स है। एफ किसके टर्म में दिया गया, एक्स के टर्म में। इसका मतलब जब आप गॉफ निकालें तो आपके पास एक्स आ जाए या आई एक्स आ जाए, वही जो यहाँ पे बोला गया है। और जब आप फॉग निकालें तो आपके पास क्या आ जाए, वाई आ जाए, मतलब आई वाई आ जाए। ठीक है, वाई क्यों आ रहा है उसमें, क्योंकि जी के साथ क्या लिखा गया है, वाई, जी वाई के टर्म में है। चलिए अब गॉफ निकालते हैं। अगर गॉफ की बात करते हैं, अगर गॉफ की बात करें तो इसका मतलब है जी ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब क्या है, जी ऑफ एफ एक्स है। ठीक है, अब देखिए आपके पास जी वाई क्या दिया गया, वाई माइनस 2 वाई 5। जब आप जी वाई, वाई की जगह पे आपको क्या लिखना है, एफ एक्स लिखना है। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एफ एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई क्या, 5। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपके पास अगर एक्स वाई की जगह पे हम क्या पुट करें, एफ एक्स पुट करें, यहाँ भी वाई की जगह पे एफ एक्स पुट करेंगे, एफ एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई आपके पास क्या आ गया, 5 आ गया। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वाई एफ एक्स की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, 5x प्लस 2। ये आपके पास आ गया 5x प्लस 2 और माइनस कितना 2 और होल डिवाइड बाई कितना आपके पास आ गया 5। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास यहाँ से कितना आ गया 5x बाई 5। तो ये 5 से 5 भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो गॉफ आ गया वो कितना आ गया, x आ गया। आपके पास जो गॉफ आ गया वो कितना आ गया, x आ गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन को तो हमने सेटिस्फाई करा लिया, इस कंडीशन को हमने सेटिस्फाई करा लिया। ठीक है, अब जरा दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करा लेते हैं। दूसरे कंडीशन को जब हम सेटिस्फाई कराएंगे, देखिए आपके पास क्या आएगा, ध्यान से अगर देखें यहाँ पे, अगर हम फॉग की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, फॉग की बात करें। ठीक है, फॉग की बात करें मतलब एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी एक्स की बात करें।
क्या जी एक्स लिखेंगे वाई लिखेंगे, वाई लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे टर्म किसके फॉर्म में है, वाई के फॉर्म में। ये आपके पास आ गया वाई। चलिए अब देखिए जरा, एफ फंक्शन आपके पास क्या दिया गया है, आपके पास जो एफ फंक्शन है वो दिया गया 5x+2, उसमें आपको एक्स की जगह पे क्या लिखना है, जी वाई लिखना है। यहाँ पे 5 और एक्स की जगह पे आप लिखेंगे जी वाई, और प्लस कितना आपके पास है 2। अब इसको जरा ध्यान से सॉल्व करेंगे तो 5 और जी वाई की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, जी वाई की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, y माइनस 2/5। चलिए यहाँ पे हो गया 5 इंटू वाई माइनस 2 और डिवाइड बाई कितना 5 प्लस का कितना 2, ये 5 से 5 आपका कैंसिल हो गया, यहाँ से आपके पास आ गया y माइनस 2 और प्लस का कितना 2, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, आपके पास यहाँ से क्या आ गया y आ गया। इसका मतलब जब हमने फॉग निकाला, जब हमने क्या निकाला, फॉग निकाला, तो आपके पास क्या आ गया, y आ गया। ध्यान से समझें, दूसरी कंडीशन को भी हमने सेटिस्फाई करवा लिया, दूसरी कंडीशन को भी हमने क्या करवा लिया, सेटिस्फाई करवा लिया। अब आप देखें जो, अब आप क्या कह रहा है, ये फलन g को f का प्रतिलोम कहते हैं, फलन g को f का क्या कहते हैं, प्रतिलोम कहते हैं, ठीक है। और इसे प्रतीकात्मक भाषा में f इनवर्स से डिनोट करेंगे। इसका मतलब g को आप क्या कहेंगे, f इनवर्स कहेंगे। इसका मतलब ये आपके पास आ जाएगा f इनवर्स x इक्वल टू क्या, आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 और डिवाइड बाई क्या 5। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको इनवर्स निकालना है, ठीक है। ये आपका हो गया इनवर्टिबल फंक्शन, ये आपका क्या हो गया, व्युत्क्रमणीय फलन। बहुत आसानी से, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार ध्यान से समझें क्या करना है आपको। फंक्शन मान लिया हमने fx इक्वल टू 5x+2 है, उसमें x की जगह पे हमने क्या पुट, fx को हमने क्या लिया, y लिया, उसके बाद x को हमने y की टर्म में, y को हमने x की टर्म में कर, यहाँ पे देखिए जरा, अभी y जो था किसके टर्म में था, x के टर्म में था। अब हमने x को किसके टर्म में लिख लिया, y के टर्म में। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस x को क्या मान लेंगे, gx, क्यों gy मान लेंगे, क्यों, चूंकि ये y के टर्म में आ गया आप। उसके बाद आप क्या निकालेंगे, गॉफ इक्वल टू x निकाल दें और फॉग इक्वल टू क्या निकाल दें, y निकाल दें। गॉफ x क्यों निकाल रहे हैं, गॉफ x इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि f जो है वो किसके साथ चल रहा है, x के साथ चल रहा है, और g किसके साथ चल रहा है, y के साथ। अगर ऐसा हो जाता है, उसके बाद जो आपका g फंक्शन होगा वही f का क्या होगा, इनवर्स होगा। तो बहुत अच्छे से ये समझ में आपको आ गया होगा कि व्युत्क्रमणीय फलन एक्चुअल में होता क्या है। चलिए ये दो टॉपिक आपके क्लियर हो गए हैं, एग्जाम्पल के साथ भी हमने आपको बता दिया है। तो यही दो टॉपिक आपके इस चैप्टर में बचे थे, ठीक है। अब आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कुछ